पूजनीय मातृशक्ति मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदोत्पत्ति विषय कर रहा है अपना प्रतिपादन किया कि 4 ऋषियों के हृदयों में परमात्मा ने वेद का उपदेश किया और अलग अलग यहाँ शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देकर के एक एक ऋषि का नाम लिया। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, आदित्य से सामवेद और चौथा इसमें है नहीं, अंगिरसा से अथर्ववेद उत्पन्न किया। इस से आगे एक वाक्य यहाँ दिया है, एसाम ज्ञान मध्ये प्रेरयित्वा तद द्वारा वेदाः प्रकाशिताः। ये हमने कल देखा था। इसमें एक ये पद पढ़ा हुआ है, प्रेरयित्वा, साधु अथवा असाधु, लेप नहीं होगा। प्रेरयित्वा प्रपूर्वक इर प्रेरणे धातु है यहाँ निजंत। तो जैसे प्रकृत्य, बहन जी नीच आ गया, निजंत मानेंगे धातु को। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम तो नहीं। निजंत के दूसरे उदाहरण देख लीजिए, इसी में होगा आलेप होगा। तो यहाँ 2 समाधान उन्होंने, मतलब 2 बातें कही हैं। एक तो हम पहले से ही प्र जो है कुगति प्रादय, इसका समास पहले ही कर लेवे धातु के साथ, और फिर हम प्रत्यय लाए और फिर समासे नए पूर्वक तो लेप, वहां लेप हो जाएगा। और समाधान इसमें ये दिया है इन्होंने कि हम पहले धातु से त्वा प्रत्यय ले आएंगे, निजंत धातु से, और त्वा प्रत्यय लाने के बाद प्र के साथ जोड़ देंगे। ये समाधान देकर के इन्होंने ठीक किया है इसको। मतलब व्याकरण के नियम दिखाए उन्होंने कि प्र का योग हम धातु से पहले भी कर सकते हैं प्रत्यय से, और प्रत्यय लाने के बाद प्र का योग ये, तो बाद में जब हम प्र का योग करेंगे तो ये साधु सिद्ध होगा। ऐसा है। और देख लेना, जैसा मैंने देखा वो आपके सामने रख दिया। अब आगे चल रहे हैं कि सत्यम एवं एतत्। चलो ये ठीक है, आपने जो कहा मान लिया कि ऋषियों के हृदयों में ज्ञान परमात्मा ने दिया। परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानम दत्तम, परमेश्वर के द्वारा उन ऋषियों को ज्ञान दिया गया। ज्ञानेन तैहि वेदानाम रचनम कृतम इति विज्ञायते। भाई परमात्मा ने उनको ज्ञान दे दिया और उस ज्ञान के माध्यम से वो वेदों को रच लेंगे। आपकी भी बात ठीक रहेगी और हमारी भी बात सिद्ध हो जाएगी। ये मानते हैं कि वेदों को ऋषियों ने रचा है, तो अपनी बात मनाने के लिए उनकी बात मान करके परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया और उस ज्ञान के माध्यम से ये वेद रच लेंगे। अब कहा मां एवं विज्ञाई, ऐसा नहीं जानना चाहिए, ऐसा मत कहो। ज्ञानम किम प्रकारकम दत्तम। अब उसी से पूछा कि ज्ञान किस प्रकार का दिया, तो उत्तर दिया वेद प्रकारकम, वेद रूप में ज्ञान दिया। तद ईश्वरस्य वा तेषाम, वो ज्ञान ईश्वर का है या उन ऋषियों का है, तो उत्तर दिया ईश्वरस्य एव, वो ज्ञान तो ईश्वर का ही है। पुनः तेनैव प्रणीता वेदा अहोस्वित तैश्च, तो उस वेद जो ये प्रणीत हुए वो हम परमात्मा का मानेंगे या तय ही उन ऋषियों का मानेंगे। तो यहां फिर करें यस्य ज्ञानम तेनैव प्रणीता, जिसका जो ज्ञान है उसी के द्वारा प्रणीत मानेंगे।
जैसे कोई गुरु पढ़ाता है और गुरु पढ़ाते समय शिष्य एक एक शब्द वैसा का वैसा लिखता जा रहा है और पुस्तकाकार में वो आ गया, जैसे शब्द बोले जो पढ़ाया यूं का यूं उसने लिख लिया। अब हम उस पुस्तक को उस शिष्य का मानेंगे या गुरु का मानेंगे? गुरु का मानेंगे। यदि उस जो गुरुजी ने पढ़ाया था और उसमें कुछ फेर बदल कर देता, अपनी ऊहा लगा देता, तो हम उस गुरु का नहीं कहते, तब तो शिष्य का कहते। लेकिन यह ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने जैसा दिया वैसा का वैसा उन्होंने परंपरा से हम मनुष्यों तक पहुंचा दिया। पुनः किमर्था शंकाकृता तैहि रेव रचितामिति। फिर ये शंका ही क्यों की कि उन्होंने रचा है? करे निश्चय करना अर्था। हमने तो बात स्पष्ट करने के लिए बात उठा ली थी। करते हैं ना, कोई भी बात का निर्णय करना हो, कुछ स्पष्ट करना हो तो दोबारा से उसको बोल लेते हैं, कर लेते हैं। अब आगे दूसरा प्रकरण चलाया। ईश्वरो न्यायकारी अस्ति वा अपक्षपाती। पूछ लिया कि ईश्वर न्यायकारी है अथवा पक्षपाती है। अब ये बात क्यों उठाई? इसलिए उठाई कि वो पूर्व पक्षी ईश्वर को पक्षपाती सिद्ध करना चाह रहा है कि ईश्वर न्यायकारी नहीं है, पक्षपाती। वो कैसे? तो कह रहे न्यायकारी। उसने पूछा ईश्वर न्यायकारी है अथवा पक्षपाती है, तो उत्तर दिया न्यायकारी है। तर्हि चतुराणाम एव हृदयेषु वेदाः प्रकाशिताः कुतो न सर्वेषामिति। तो कह रहे यदि वो न्यायकारी है तो उन चारों के अंदर ही वेद का प्रकाश क्यों किया, दूसरे मनुष्यों के अंदर क्यों नहीं किया? इससे ईश्वर को पक्षपाती सिद्ध करना चाह रहा है। अत्र आह, यहां कहते हैं अतः ईश्वरे पक्षपातस्य लेशो अपि नैव अवगच्छति। करें ईश्वर में लेस मात्र भी पक्षपात नहीं है। लेस जोड़ दिया। लेस क्या होता मुझे भी नहीं पता जी। किंचित, तनिक भी। विद्वान बैठे हैं, कितने पर्याय निकला है? थोड़ा, किंचित, तनिक भी, जरा सा। लेश मात्र भी ईश्वर में पक्षपात नहीं है। किंतु अनेन तस्य न्यायकारिणः परमात्मनः सम्यक न्यायः प्रकाशितो भवति। करें इस बात से तो परमात्मा का ठीक ठीक न्याय द्योतित हो रहा है। अन्यायकारिता की तो बात ही दूर, ये जो ऐसा किया चार ऋषियों के हृदयों में प्रकाश किया वेद का, इससे तो परमात्मा बिल्कुल ठीक ठीक न्यायकारी सिद्ध हो रहा है। न्यायेति अस्यैव, यही होगा, न्याय इति अस्यैव, ठीक है। न्याय इति अस्यैव नाम अस्ति। न्याय इसी को कहते हैं। क्या करें? न्याय नाम इसी का है। यो यादृशम कर्म कुर्यात् तस्मै तादृशम एव फलम दद्यात्। करें न्याय उसी को कहते हैं कि जिसने जैसा कर्म किया उसका वैसा का वैसा फल दे देना, ये न्याय है। और यदि थोड़ा इधर उधर करेंगे, विपरीत करेंगे तो वो अन्याय हो जाएगा। अत्रैव वेदितव्यम, यहां कहते हैं कि तेषामेव पूर्व पुण्यम आसीत यतः खलु एतेषां हृदये वेदानां प्रकाशः कर्तुम योग्यो अस्ति। कह रहे हैं कि ये तेषामेव, वो जो चार ऋषि हैं उनके ही पूर्व पुण्यम आसीत, पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य थे और पुण्यों के कारण खलु एतेषां हृदये वेदानां प्रकाशः कर्तुम योग्यो अस्ति, और उन्हीं के हृदयों में वेद प्रकाशित हो सकता था अथवा प्रकाशित होने योग्य था। इसलिए परमात्मा ने उन्हीं चारों के हृदयों में वेद का प्रकाश किया। किंचते तो
सृष्टि प्राग उत्पन्न तेषाम पूर्व पुण्य कुत आगतम। अब कह रहे हैं कि किंच, भाई इसमें शंका हमारे अंदर ये उठ रही है कि ते तो सृष्टि प्राग उत्पन्न, ये तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे। तेषाम पूर्व पुण्य कुतः आगत, और उनका पूर्व से पुण्य कहां से आ गया? उन्होंने कोई कर्म तो किया नहीं, और बिना कर्म किए पुण्य कैसे पैदा हो जाएगा? अर्थात वो ये मान रहा है कि इससे पहले कोई सृष्टि थी ही नहीं, ये अभी से शुरू हुई, और शुरू हुई तो उसके कोई कर्म थे नहीं पुण्यों के, और फिर भी दे रहे हैं। तो कहा अत्र ब्रूमः, यहां कहते हैं सर्वे जीवा स्वरूपतः अनादयः, सारे के सारे जीवात्मा जो हैं वे स्वरूप से अनादि हैं। अनादि माने जिसका कोई आदि ही नहीं। आदि और अंत की परिभाषा क्या की? जिसके पूर्व में कुछ न हो, पर में हो, पीछे हो, वो आदि, और अंत जिसके पीछे कुछ भी न हो, पूर्व में हो, वो अंत। ठीक बोला मैंने? कहीं और घूम जाते हैं ना, तो खो गया। सर्वे जीवा स्वरूपतः अनादयः, सभी जीव स्वरूप से अनादि हैं। तेषाम कर्माणि सर्व कार्यम जगच्च प्रवाहेण एव अनादिनी संति इति, और उनके सब कर्म और कार्य जगत, जीवों के कर्म और जो कार्य जगत है, ये प्रवाह से अनादि हैं। जीवात्माओं के कर्म और ये कार्य जगत, अर्थात जैसे नदी होती है, प्रवाह उसी को कहते हैं कि नदी चल रही है। वर्षा आई, पानी खूब चला, ग्रीष्म ऋतु आई, ज्येष्ठ का मास आया, नदी सूख गई। वो प्रवाह में जब वर्षा आती है तो पानी चलता है, और जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो सूख भी जाता है। तो ऐसे ही प्रवाह यही है कि सृष्टि का बनना बिगड़ना ये लगातार चल रहा है, प्रवाह से अनादि है। एतेषाम अनादित्वस्य प्रमाण पूर्वकम प्रतिपादनम अग्रे करिष्यते, इनका हम प्रमाण पूर्वक अनादित्व आगे प्रतिपादित करेंगे। सृष्टि, जीव के कर्म इत्यादि ये प्रवाह से अनादि है, आगे बताएंगे। अब दूसरी बात उठा ली इन्होंने, किम गायत्र्यादि छंदो रचनम अपि ईश्वरेण कृतम। वेद में छंद हैं, गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है, बहुत सारे छंद आए, बोलते हैं सुबह वेद स्वाध्याय में। तो करें ये छंद भी परमेश्वर ने रचे हैं क्या? इयम कुतः शंका भूत, करें शंका उठा ही कहां से ली आपने? किम ईश्वरस्य गायत्रादि छंदो रचन ज्ञानम नास्ति, क्या परमेश्वर के अंदर गायत्री आदि छंद रचने का सामर्थ्य नहीं है क्या? अस्ति एव, है। तस्य सर्व विद्यावत्वात्, वो सब विद्याओं को जानने वाला होने से, अर्थात सब विद्याओं को परमेश्वर जानता है, तो गायत्री आदि छंद भी बना सकता है। अतो निर्मूला सा शंका अस्ति, इसलिए तुम्हारी ये शंका जो है वो निर्मूल है, इसका कोई आधार नहीं है। बोल तो दी। अब और बात कही, पुराणों की बात। चतुर्मुखेण ब्रह्मणा वेदा निर्मायिषत इति ऐतिह्यम, करें चार मुंह वाले ब्रह्मा ने वेद रचे हैं, ऐसा इतिहास हम सुनते आए हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर बगल में है, कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, जब भी बना हो, लेकिन है तो सही ना। और कहते हैं विश्व के अंदर एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, कहीं और मंदिर भी नहीं है, और इसके ऊपर कथा भी विचित्र घड़ रखी इन्होंने। तो जो भी है, तो कह रहे हैं कि ये चार मुंह वाले ब्रह्मा ने वेद बनाए, ऐसा हम इतिहास सुनते आए हैं, सुन रहे हैं।
स्वामी जी कह रहे हैं माँ एवं वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐतिह्यस्य शब्द प्रमाण अंतर भावात, ऐतिह्य जो इतिहास जो है वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। इतिहास शब्द प्रमाण माना जाता है और उस शब्द प्रमाण को कहा आप्तोपदेश शब्द, जो आप्तों का उपदेश है वो शब्द प्रमाण है। न्याय शास्त्र का दिया है ये। इति गौतम आचार्येण उक्तत्वात्, ये गौतम आचार्य ने कहा है, कहा जाने से शब्द ऐतिह्यम, शब्द जो है इतिहास है, इत्यादि च वहां दिया हुआ है। यहाँ न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के दूसरे आहनी का दूसरा ही सूत्र है ये। आप लोगों के में पता है या नहीं है? ठीक है। फिर अस्य एव उपरि आप्तः, इसके ऊपर भाष्य किया होगा इस सूत्र के ऊपर। खलु साक्षात्कृत धर्म यथा दृष्टस्य यथार्थस्य चिख्यापैषया प्रयुक्त उपदेष्टाः साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति तया प्रवर्तत इति आप्तः। आप्त का लक्षण, आप्त की परिभाषा कर दी इन्होंने। करें जो साक्षात्कृत धर्म, दूसरी यथा दृष्टि दृष्टस्य अर्थस्य चिख्यापैषया, और जैसा जो उन्होंने देखा है वैसा ही कह देते हैं, बता देते हैं। प्रयुक्त उपदेष्टा साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति ही तया प्रवर्तते इति आप्तः। ये साक्षात्करणम अर्थस्य, इसका क्या करेंगे भाष्य कहने की? साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति, साक्षात करना ये आप्ति है और इसको जो जानने वाला है वो आप्त है। तो ये न्याय दर्शन का है, मैंने न्याय पढ़ा नहीं। तो इसको आप्त कहा है, आप्त की परिभाषा दे दी। और आप्त की परिभाषा और अन्यत्र भी मिलती है। स्वामी दयानंद ने अपने ये आर्यदेश रत्नमाला और पीछे जो मंतव्य है वहां भी आप्त की परिभाषा है, और चरक संहिता में भी आप्त की परिभाषा है। श्लोक में बोल देता हूं। चरक का है, चाहिए होना चाहिए, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तास तपो ज्ञान बलेन ये, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तास तपो ज्ञान बलेन ये, येषां त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्तः शिष्टः विदुर्बुधास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम निरजस्तमा। ये वहां दिया हुआ है चरक में, आयुर्वेद में दिया है। आप्त की परिभाषा दी है, रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता, जो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो गए हैं। तपो ज्ञान बलेन ये, अपने तप और ज्ञान के बल से। येषां त्रिकालम अमलम ज्ञानम, जिनका तीनों कालों में मल रहित ज्ञान है। अव्याहतम सदा, वो ज्ञान अव्याहत रूप से सब विषयों में चलता है। आप्ता शिष्टा, वे आप्त और शिष्ट हैं। विबुधा ते तेषां वाक्यम असंशयम, उनका कहा गया जो भी बात है वो संशय रहित होती है। वे सदैव सत्यम वक्ष्यन्ति, सत्य ही बोलते हैं। कस्मात् असत्यम निरजस्तमः, वे असत्य कैसे बोले जिनके अंदर रजोगुण और तमोगुण है ही नहीं। असत्य तो वे बोलेंगे जिनके अंदर रजोगुण और तमोगुण हो।
अच्छा आगे देखिए, इति न्याय भाष्य वात्सायन उक्ते है। वात्सायन ने ये भाष्य उस सूत्र पे किया है। अतः सत्यस्य एव ऐतिह्यत्वेन ग्रहणम न नृतस्य, इसलिए ये सत्य का ही इतिहास से ग्रहण होता है, अनृत का नहीं। और ये चार मुंह वाला जो ब्रह्मा जी है, अनृत बातें हैं, पुराणों में आई हैं, पुराण वालों ने गपोड़े ठोके हैं। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है और ब्रह्मा जी में ताकत होती, चारों वेदों का कुछ होता, तो स्वामी दयानंद वही भाष्य कर रहे थे। इसी मंदिर में भाष्य किया और भाष्य करते करते अटकते थे और अंदर जाकर के फिर समाधि लगाते, और वो जो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी की बात आई, ऐसा लगता है कि परमात्मा की भाषा परा भाषा है, और वो स्वामी दयानंद समाधि लगा करके परा भाषा में परमात्मा से बातचीत करते होंगे। योगी लोग समाधिस्थ होने के बाद कहते हैं परमात्मा से बातचीत भी होती है, और वो बातचीत की भाषा कौन सी होगी? मेरे ख्याल में वो परा ही होगी, संस्कृत भी होगी। जो जिसकी जैसी मातृभाषा है वैसे तो वही हो जाती है। जिसने संस्कृत पढ़ी ही नहीं और उसके मल नष्ट हुए और समाधि लग गई, तो वहां तो अपनी भाषा से काम चला लेते हैं वे, है जी, आत्म भाषा जो भी है। तो यहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर में स्वामी दयानंद वहां जाते थे, और यदि ये कुछ करते तो एक बार कोई बुढ़िया जो है मंदिर में गई। मंदिर में जाकर के जब स्वामी दयानंद बाहर थे तो पूछा, माता जी कहाँ गई थी? बोले स्वामी जी देवता के दर्शन करके आई हूं। स्वामी जी ने पूछा, देवता ने कोई उपदेश दिया? माता जी ने कहा कि हाँ दिया। स्वामी दयानंद तत्काल उसके साथ बोले, चल देखते हैं उपदेश देता है या नहीं देता। तो जब उस ब्रह्मा जी के सामने खड़े हुए दोनों, और फिर कहा माता जी अब इससे कहो कि उपदेश देवे, तो माता जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। हम बोली स्वामी जी सब के सब लोग आपकी पीठ पीछे ही बोलते हैं, आगे नहीं बोल सकते। ये तो ब्रह्मा जी है, पत्थर का है, जो आदमी है, जो मनुष्य है, वो भी आपके पीछे ही बोल सकते हैं, सामने तो आपका कोई जवाब दे ही नहीं सकता। अच्छा लगा, बुढ़िया ने अच्छा उत्तर दिया। और ये जब पुजारी था तो यही कहते थे, स्वामी जी आपके लिए तो 2.5 मण की मूर्ति पारस पत्थर है, ढेर चढ़ावा आता है, मौज उड़ा रहे हो। और उस पुजारी को शिक्षा दी थी कि इस पैसे को अच्छे विद्या की वृद्धि इत्यादि में लगाओ, इसको मठाधीश बन करके जैसे उड़ा रहे वो न उड़ाओ। हाँ होते थे तो 4 मुंह वाले नहीं थे ना वे। अच्छा, एक पुस्तक है त्रिदेव निर्णय, शिव शंकर काव्य तीर्थ जी की है। उन्होंने जो ब्रह्मा को सिद्ध किया वो वायु, उन्होंने ब्रह्मा सिद्ध किया ये वायु है। और ब्रह्मा के जैसे 4 मुख हैं चारों तरफ, करें कि वायु के भी चारों तरफ गति है। वह उन्होंने निघंटु का निरुक्त के प्रमाण दे करके अपनी संगति लगाई है, तो वायु को सिद्ध कर रहे हैं। और ये जो ब्रह्मा 4 मुंह वाला है वो तो व्यर्थ का है, न तो सो सकता न बैठ सकता। पंचतंत्र में 2 मुंह वाले एक वो कथा है, समय हो गया। एक पक्षी को 2 मुंह थे, अब वो 2 मुंह में ही परेशानी, 4 मुंह वाला तो करेगा क्या? वो पूज्य आचार्य जी सुना रहे थे, एक बार हम मैसूर में थे तब, बोले एक मुंह को बहुत अच्छी चीज मिली, दूसरे मुंह ने कहा अरे खिला दे मुझे भी। बोले भी मुझे भी चखा दे थोड़ा। वो जिसको मिला था उसने कहा मैं नहीं देने वाला, और अकेला चट कर गया। अब दूसरे मुंह को एक दिन जहर मिल गया और उठा लिया मुंह में, चौंच में। दूसरे ने कहा अरे मत खा, मरेंगे। बोले तूने मेरी बात मानी थी और कर गया काम, मर गए। तो 2 मुंह में इतनी परेशानी है तो 4 मुंह वाला क्या करेगा? इसके तो 4 है, न लेट सकता न बैठ सकता। चलो समय हो गया और इधर उधर हो जाते हैं हम।
पंक्ति छूट गई, प्रकरण भी पूरा नहीं हुआ, समझ ज्यादा हो गया, कल ही करेंगे। शांति बात। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति। सबको साथ